हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ग्रुप थ्योरी के हमने अभी तक 2 लेक्चर का डिस्कशन किया है। पहले लेक्चर में मैंने ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन बताई और कुछ क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने हैं यूनिवर्सिटी के लेवल के, अभी मैंने 1-2 ही कराए, अभी होने के लिए बहुत क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आज आपको थ्योरम कराऊंगा, ठीक है ना। आज सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन है उसके बेस्ड थ्योरम है, मैं थ्योरम करवाऊंगा। और नेक्स्ट अगर जैसे कि मैं कह ही रहा हूं कि कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। आज की पहली थ्योरम है मेरे पास। 4-5 थ्योरम है, फटाफट करेंगे। छोटे छोटे थ्योरम है, फटाफट वाले अंदाज में कर लेंगे और आसान थ्योरम है, कोई इतनी कठिन थ्योरम नहीं है। पहली थ्योरम है, बड़ी शानदार थ्योरम है, लाजवाब की थ्योरम है। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार दिखती रहती है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो जैसे कि थ्योरम ने क्या कहा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ग्रुप का, वो यूनिक होता है। मतलब ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, वो सिर्फ एक ही होता है बस। यूनिक का मतलब एक, कहते हैं ना हम यार ये तो आदमी बड़ा यूनिक है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो। आई नहीं बात समझ में। जैसे द्वितीय होता है ना, द्वितीय का मतलब दो, उसके आगे अ लग गया मतलब अद्वितीय, उसके समान कुछ नहीं है। और किसी भी शब्द के आगे अ लगता है तो वो नहीं का भाव देता है, ठीक है ना। मैं हिंदी भी पढ़ा दे रहा हूं आपको। अगर किसी शब्द के आगे अ लगता है तो वह नहीं का भाव देता है, अगर किसी शब्द के आगे आ लगता है तो वो तक का भाव देता है। देखो, हिंदी भी हमने पढ़ ली। तो शुरू करते हैं फिर। पहली जो थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो होता है वो यूनिक होती है, ये थ्योरम है। क्या कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी, किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो अब यूनिक है तो शुरू करते हैं फिर। मैंने कहा माना, मैंने कहा गिवन गिवन। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको ऑपरेशन, थ्योरम में आपको कोई भी थ्योरम होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा, वहां सिर्फ आपको जो जी ग्रुप दिया होगा, उसने कहा होगा ग्रुप, तो आप खुद ब खुद समझ जाना कि वहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लगने वाला है। अगर वो जब तक का ना कहे, अगर कहे कि ग्रुप अंडर ऑपरेशन दे तो ठीक है। अगर उसने ऑपरेशन नहीं दिया होगा ग्रुप के आगे, खाली जी इज ए ग्रुप लिखा होगा, कोई ऑपरेशन नहीं दिया गया होगा, तो वहां हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में। तो सुनो फिर, मान लीजिए गिवन जी इज ग्रुप, GROUP, ठीक है ना। अब मैंने कहा लेट, देखो अब मेरे को तो अद्वितीय प्रूफ करना है, सिर्फ मतलब एक। मैंने कहा माना ई एंड ई डैश आर टू TWO2 आइडेंटिटी। मैंने कहा लेट ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी इन जी मतलब इन ग्रुप। तो क्या होगा मेरे पास, तब देन सुनो फिर मेरे पास क्या होने वाला। ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, सुनना और समझना। सुनो, या फिर मैं ऐसे देखो, जो ये ई और ई डैश है, ये क्या है, R2 आइडेंटिटी इन जी में 2 आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि ई भी जी में होगा और ई डैश भी क्या होगा, जी में होगा। ये आइडेंटिटी होने से पहले जी के एलिमेंट होंगे, जब ये जी के एलिमेंट होंगे तभी ये आइडेंटिटी बनेंगे, ये ध्यान रखना। समझ रहे नहीं, जी के एलिमेंट तो होने वाले हैं। आई बात समझ में। मैंने कहा माना लेट ई बी द आइडेंटिटी, अगर मान लीजिए ई आइडेंटिटी, हाँ मैं पहला केस ले रहा हूं, केस वन ले रहा हूं मैं, पहला केस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, अगर ई आइडेंटिटी है तो बताओ, मैंने ग्रुप के डेफिनेशन बता रखी है। अब एलिमेंट मेरे पास कुछ है नहीं, तो एक ई डैश है। तो देखो, किसी भी एलिमेंट को, अभी ये एलिमेंट है, अभी ये एलिमेंट का काम कर रहा है, किसी भी एलिमेंट को, ये एलिमेंट है, हाँ ये उसको मैं एलिमेंट मान रहा हूं अभी, और इसको आइडेंटिटी मान रहा हूं। तब मैंने ये केस ले रखा है, पहला केस है।
केस वन लिख भी दिया मैंने। पहला केस क्या गया, मैंने ई को आइडेंटिटी माना, तो किसी भी, इसको एलिमेंट मान रखा है, किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। या फिर क्या, आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर भी क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। पहला केस। केस टू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से समझना। लेट ई डैश बी द आइडेंटिटी, ई डैश बी द आइडेंटिटी। अब ई डैश आइडेंटिटी है, ई डैश आइडेंटिटी है तो ई एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। समझ रहे हो? या फिर इसका उल्टा, क्या, किसी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट आता है। यही तो हो रहा है ना केस। आई ही ना बात समझ में? तो यहां ध्यान से देखो, ये किसके बराबर, इसके बराबर, ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो क्या ये और ये बराबर, क्या ई और ई डैश बराबर की नहीं बराबर? हाँ बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास, ई डैश कोई दो एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्योंकि दोनों तो बराबर आ गए ना, तो इस दो एलिमेंट नहीं, वो एक ही एलिमेंट है, यूनिक है। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब मैंने क्या, हेंस ई इज यूनिक, या फिर क्या, हेंस आइडेंटिटी इन जी इज यूनिक। मैंने क्या माने थे, मैंने पहले कहा था ई और ई डैश दो आइडेंटिटी हैं, परंतु मैंने कहा दो क्या है, आर टू आइडेंटिटी, आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, या कुछ भी कह सकते हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। परंतु मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि वो दो अलग अलग नहीं, वो दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, जो आइडेंटिटी है किसमें, हेंस आइडेंटिटी इन जी इज यूनिक। आई नहीं बात समझ में? बहुत सिंपल सी थ्योरम है, 3-4 थ्योरम है। तो अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, और नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं और आपको अच्छे तरीके से इसमें और वीडियो बना दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप नोट कीजिए इसको, ठीक है? हाँ तो बच्चों, आज की हम दूसरी थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम है, सपोज ए बी सी आर आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो मुझे प्रूफ करना है। तो इंप्लाइज दैट का मतलब होता है कि अगर ये है तो ये, समझ रहे हो नहीं, इंप्लाइज दैट होता है, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट। इसका मतलब है कि अगर ये चीज है, अगर क्या ये वाली चीज है, कौन सी चीज, ये वाली चीज है तो ये, ठीक है ना। और बी ए इज इक्वल टू अगर सी ए है तो क्या, बी सी। इसे देखो, यहां पर को देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए कहां है, अभी लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट का ए जा रहा है, तो क्या बच रहा है, बी सी। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। और देखो बी ए इज इक्वल टू क्या है, सी ए, कहां का ए जा रहा है, राइट का ए जा रहा है, तो बी इज इक्वल टू सी, इसे बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। आई नहीं बात समझ में? दोबारा से देखो, थ्योरम है मेरे पास, सपोज ए बी सी आर आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाने, अपने मन से कोई से भी एलिमेंट ले लिए मैंने, किसके, ऑफ ग्रुप जी के। सपोज ए बी सी आर आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ जी, देन तो मुझे प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो मुझे क्या दिखाना है कि ये कहाँ का, लेफ्ट का ए जा रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, बी सी। बी ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, बी ए इज इक्वल टू सी ए है, तो राइट का ए जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी। मुझे ये प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए मेरे को क्या है, क्या है, गिवन वही मैंने अभी जो बात बताई थी, यहाँ सिर्फ ग्रुप दे रखा है, ग्रुप जी, ऑपरेशन कुछ नहीं दे रखा है, तो ऑपरेशन क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। गिवन जी इज अ ग्रुप, गिवन जी इज अ ग्रुप। आई नहीं बात समझ में? आ गई, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी। आया समझ में? ठीक है ना। मैंने कहा, अब सुनो, देखो ए कहां का एलिमेंट है, जी का, तो इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात मतलब अगर ए जी का एलिमेंट है तो अर्थात, इसको अर्थात भी बोलते हैं, हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स भी किसमें होगा, जी में होगा। क्यों?
क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई भी एलिमेंट अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप की डेफिनेशन होती है। इसके आगे मैंने इसकी तारीफ करो, देखो ग्रुप थ्योरी में तारीफ करनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज की। ये तुमने लिखा तो इसकी तारीफ भी करो, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तारीफ करनी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कि आपने कोई भी चीज लिखोगे ग्रुप थ्योरी में तो हर एक जगह उसकी जो चीज आई है उसकी तारीफ कर दो, ठीक है ना। सुनो फिर, अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसको, ए इनवर्स को, किधर, यहां भी देखो ध्यान से, इधर साइड भी, और फिर मैंने क्या, इधर साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, करा कि नहीं करा, ठीक। अब बताओ, ब्रैकेट मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इधर आ गया बी, और ये किधर चला गया, इधर चला गया सी, ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव, आगे पूरा लिखना हाँ आप, एसोसिएटिव, ठीक है। तो बताओ, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी, और फिर कितना, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू कितना, फिर आइडेंटिटी, फिर बी। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, या फिर क्या, किसी इनवर्स को उसके एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी। तो क्या लिखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। नहीं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हुआ क्या, कोई भी एलिमेंट, सॉरी हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हुआ, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्यों, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आती है, आइडेंटिटी। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है नहीं। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट आता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। और ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आती है, आइडेंटिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बताओ, ई बी इज इक्वल टू कितना, बी, ई सी इज इक्वल टू कितना, सी। ये क्यों हुआ, ये किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट आता है। यह है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यह है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आई नहीं बात समझ में, थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। देखो तो देखो फिर ए बी इज इक्वल टू, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो मेरे पास क्या आया है फिर, बी इज इक्वल टू सी। ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया है। आई नहीं बात समझ में, ये फर्स्ट था और ये क्या था, सेकंड था। ये पहला रिजल्ट आ गया है और इसे बोलेंगे कौन से में, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आई नहीं बात समझ में, ये पहला, ठीक है। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अगर जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। क्यों, कोई भी एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है ये ग्रुप में, तो यह एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। मैंने ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेटों को शिफ्ट कर दिया, इसे बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू कितना होता है, आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आती है। यहां भी क्या आ गया, आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आती है, आइडेंटिटी। इसका तारीफ मैंने कर दी, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इनवर्स हो गया, ठीक हो गया नहीं। अब क्या, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट आता है, ठीक है ना। यहां भी वही हो गया, इसकी तारीफ क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मेरे पास भाई साहब पहला रिजल्ट आ गया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, ये मैं सब मिटा दूं, लिख लिया होगा, चलो लिखा। अब मैं दूसरा रिजल्ट शुरू करता हूं। जी इज ए ग्रुप, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सुनो, तो मेरे को दिया क्या है, बी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, सी ए। आई नहीं बात समझ में। अब ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। तारीफ करो इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आई नहीं बात समझ में, हाँ आ गई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो इधर और ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, बी ए और ये कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। मैंने क्या किया, ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, ब्रैकेट क्या कर दिया,
शिफ्ट कर दिया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो बताओ कि बी किसी भी, अब ध्यान सुनो, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर कितना, आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या, आइडेंटिटी। कौन सी क्या चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण हो रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। इसकी तारीफ क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इतनी बात समझ में आई नहीं? तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि जो बी ए है इज इक्वल टू, अगर सी ए था तो यहां पर से क्या राइट का ए जा रहा है, तो बचा क्या, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, इसे कौन सा कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। अब मैं कभी भी सीधे कोई भी थ्योरम करवाऊंगा तो सीधे नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनो, मैं मतलब बहुत बड़ा नहीं लिखूंगा कि राइट कैंसिलेशन लॉ, नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे लिखूंगा RCL, राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लिखना होगा तो क्या, LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आप इसको नोट करो। हाँ तो बच्चों, अब है मेरी नेक्स्ट थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्या कहता है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज यूनिक। तो मतलब क्या, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। मतलब हर एक एलिमेंट, ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट होंगे ना, उन सब का इनवर्स अपना अपना ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट के दो इनवर्स हो जाएं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, मान लीजिए ये रियल नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है मेरे पास, यहां पर को मेरे पास है एक एलिमेंट 3, इस 3 का इनवर्स निकालो तो कितना, 1/3 यूनिक होगा, बस 3 का सिर्फ 1/3 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, 5 का इनवर्स निकालो तो कितना, 1/5 होगा, यूनिक होगा बस, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही मैंने प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा द इनवर्स ऑफ ईच, सबसे पहले जो अपना लिखना है मैंने वही लिखूंगा, गिवन जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले अब मैंने कहा अब इनवर्स दिखाना है एलिमेंट का, तो मैंने कह दिया ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब वही जैसे मैंने आइडेंटिटी के लिए प्रूफ किया था, मैंने कह दिया मान लिया जाए लेट बी एंड सी आर टू आइडेंटिटी, टू इनवर्स ऑफ जी। मैंने कहा मान लिया जाए ये दो इनवर्स हैं जी के, ऑफ सॉरी जी नहीं, ऑफ एलिमेंट ए, ऑफ एलिमेंट ए। मैंने क्या कहा, मान लिया जाए बी एंड सी आर, बी और सी क्या है, दो इनवर्स हैं ऑफ एलिमेंट ए, किसी एलिमेंट ए के दो इनवर्स हैं। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखो मान लिया मैंने कहा पहले केस वन क्या, बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी इनवर्स है ए का, तो किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर, या फिर क्या, इनवर्स को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता है? केस टू क्या है, सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो क्या सी किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, या फिर क्या, इनवर्स को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। आई नहीं बात समझ में? तो ध्यान से सुनो, देखो, और आइडेंटिटी बराबर ए बी, आइडेंटिटी बराबर ए सी, तो क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों, अरे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ए भी ए सी के बराबर आया। तो बताओ ए से ए गया तो क्या मेरे पास यहां से बी इज इक्वल टू सी होगा? यहां पर को लिखता हूं मैं, क्या ए से ए गया, बी इज इक्वल टू सी। ए से ए क्यों गया, अभी मैंने बताया था कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बी और सी क्या आ गए, बराबर आ गए, परंतु मैंने क्या माने थे, टू इनवर्स माने थे, किसके, ए के। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, हेंस आपके पास क्या होने वाला है फिर, हेंस क्या, एवरी एलिमेंट, क्या, ईच एलिमेंट
एलिमेंट्स ऑफ जी ऑफ ग्रुप जी इज यूनिक, आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम है, कोई इतनी कठिन थ्योरम नहीं है, आप इनको नोट करते रहो। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। द मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, देखो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट का इनवर्स, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऑफ ग्रुप जी इज द है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। क्या, तो जो आपके पास दो एलिमेंट है बोलना, इनका जो इनवर्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है कह रहा है क्या, ऑफ जी इज प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब रिवर्स ऑर्डर का, ये आई नहीं बात समझ में, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी आपने समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर ये थ्योरम को। मैंने कहा दोबारा से वही तारीफ करूंगा इसकी, गिवन जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, तो ग्रुप है जी, तो एंड आपके पास क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू जी। तारीफ करना चाहते हो तो इसकी तारीफ कर देना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। तारीफ अब आप ही लोग करेंगे ज्यादा, तो सुनो फिर ध्यान से सुनो, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स है ना जो, अगर मान लिया जाए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, ए बी से, समझ गए, अगर बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूं ए बी से तो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से सुनो। तो देखो ये मान लीजिए, देखो ए बी का एलिमेंट नहीं, ए जी का एलिमेंट, बी जी का एलिमेंट, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट, बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, सभी जी के एलिमेंट होंगे, और ग्रुप एसोसिएटिव होता है, तो भैया यहां पर को मैंने लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लगा दिया कि नहीं, ब्रैकेट ही तो शिफ्ट कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसकी तारीफ करो, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक होगा नहीं, बी इनवर्स, ये कितना आएगा, आइडेंटिटी, क्यों आएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी, तारीफ करो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक हो गया, यस। अब बताओ क्या, बी इनवर्स, इन दोनों को किसी भी, देखो ई इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, बी हो जाएगा, क्यों, क्या तारीफ आएगी इसकी, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर, एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आ रहा बात समझ में? तो बताओ बी को बी इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्यों, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी, लिख देना फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बताओ फिर मेरे पास क्या आया कि क्या बी इनवर्स ए इनवर्स को जैसे मैंने ए बी के साथ ऑपरेट किया तो कितना आ गया, आइडेंटिटी, आया या नहीं आया, नंबर 1 केस, नंबर 1, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, ठीक है, इसको नोट करो और तारीफ जरूर करना, अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो अच्छी तरीके से तारीफें कर देना, ठीक है ना। ठीक, मैं मिटा दूं, हाँ मैं मिटा देता हूं, पहला केस ही आया, इसको नहीं मिटाऊंगा। सुनो फिर, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आता है, या फिर उल्टा भी लिखता हूं मैं, किसी भी इनवर्स को उसके एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर भी क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो क्या बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आया, अब मैं इसका उल्टा करता हूं, ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूं, तब देखते हैं क्या आता है। तो बताओ फिर ए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ क्या बी इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए इनवर्स, कौन सी ब्रैकेट शिफ्ट हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है कि नहीं लगी है, तो ये क्या आ जाएगा, बी को बी इनवर्स के साथ ऑपरेट किया तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, और ये कितना आ जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है ना। ठीक, ये कौन सी, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आया, आइडेंटिटी, तो क्या लिखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। अब बताओ फिर क्या यहां से ए इंटू ई बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई तो अब तो आपको याद हो गया होगा, रटा गया होगा कि तुम्हें सुबह से बोलने में हूं,
ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास, आइडेंटिटी कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स। तो यहां पर से क्या है फिर, ए बी को किसके साथ ऑपरेट करके, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करके कितना आ रखा है फिर मेरे पास, आइडेंटिटी आ रखा है। आया है या नहीं आया है, आया है। इसको नोट करो, आप आराम से नोट करो, एक एक इनकी तारीफों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना, समझ समझ करके। इतना रिजल्ट आया, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं अब मैं, हाँ सुनो, ये सब मैंने मिटा दिया। आप सुनना फिर मेरी बात को, देखो आया क्या है, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स को ऑपरेट किया किसके साथ, ए बी के साथ, तो आइडेंटिटी आया। या फिर क्या, ए बी को मैंने ऑपरेट किया किसके साथ किया, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ ऑपरेट किया, तब भी कितना आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है फिर आपके पास, ये इसका इनवर्स है, अरे ये चीज इसका इनवर्स है तभी तो आइडेंटिटी आया। आई नहीं बात समझ में, अगर मैं ए और बी को ऑपरेट करूं आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास, इसका मतलब, या फिर क्या, बी को ए के साथ ऑपरेट करूं आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो इनवर्स है वो बी है, यही तो है। तो इसको इसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया है, इसको इसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स, किसका इनवर्स, ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, थ्योरम प्रूफ हो गई मेरे पास, हेंस प्रूफ। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, समझो, नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, एक बार और बता देंगे, ठीक है। नोट करो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है, देखो ये थ्योरम ना आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में भी आती है। जैसे आएगा कि अभी तो क्या है, सो दैट यदि एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, मतलब ग्रुप जी का प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, कोई भी एक प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि सबसे पहले मैंने कहा गिवन G इज ग्रुप, G इज ग्रुप, ठीक है ना। लेट, मैंने कहा लेट A बिलोंग्स टू G, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होने वाला है फिर कि, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो A का इनवर्स होगा वो A ही होगा, कह रहा है कि नहीं। यदि एवरी एलिमेंट ऑफ G इज इट्स ओन इनवर्स, तो मुझे प्रूफ करना है G इज एबिलियन। देखो कंपटीशन में क्या पूछता है ना कि if every element of group G is its own inverse, then group G is called, चार दे देगा, साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप या कुछ भी, तो आपने पहचानना पड़ेगा वो एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए जी पर है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होगा बाय द डेफिनेशन। अगर बी बिलोंग्स टू जी होगा तो बी इनवर्स भी क्या होगा मेरे पास, बी बाय द डेफिनेशन। आई नहीं बात समझ में, तो सुनो फिर, क्या अगर A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है, क्या A इंटू बी भी बिलोंग्स टू होता है ना G में। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तारीफ तो आपको करनी ही पड़ेगी, प्रॉपर्टी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो बताओ फिर, क्या ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या खुद ए बी होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो बताओ ए बी का इनवर्स, अभी अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ा रखी थी, क्या ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। आई नहीं बात समझ में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, ए बी, ये तो हम जानते हैं ना। क्या यहां तारीफ जरूर करना, ए बी का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना, बी, क्यों, ये तो गिवन है। क्या एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, ये भी गिवन है। एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स इज इक्वल टू कितना, ए बी, तो क्या बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। क्या यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है कि ए बी इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हेंस आपके पास क्या आ जाएगा, हेंस जी, हेंस कहता है इफ या इफ, तो लिख देना फिर हेंस जी इज एबिलियन, सीधे सीधे जी इज एबिलियन, एबिलियन। आई नहीं बात समझ में, आ रहा होगा समझ में, बहुत सिंपल से थ्योरम है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतने कठिन नहीं है। मैं नेक्स्ट थ्योरम करवाऊंगा आपको, नोट करो।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है ये भी, और आज की ये लास्ट थ्योरम है। कल को मैं एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पढ़ाऊंगा। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं ये वाली थ्योरम को भी। ए और बी कोई आर्बिट्री एलिमेंट हैं किसी ग्रुप जी के। मैंने कहा मान लीजिए गिवन क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो आओ गिवन। गिवन क्या है? जी इज ग्रुप, जी इज ग्रुप, ग्रुप है कि नहीं? हाँ। तो मुझे प्रूफ करना है ये IFF लिखा है, ये इफ, इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर जी, ध्यान से सुनना, ये आगे भी काम आएगा आपके। तो सुनो क्या कह रहा है, अगर आपके पास जी ग्रुप है तब, अगर ये है, जी ग्रुप है वो तो दिया है, ठीक है, तब की बात, फिर उसके बाद की बात है, पहले जी ग्रुप दिया है, फिर बात कर रहा हूं मैं। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, IFF का मतलब बता रहा हूं मैं। अगर ये है तो ये है, फिर दूसरा, पहला केस अगर ये है तो ये है, और दूसरा केस अगर ये है तो ये है। आई नहीं बात समझ में? अगर जी ग्रुप है वो तो दोनों केस के लिए है, दोनों केसों के लिए है। तो पहला केस तो क्या होने वाला है कि ये मुझे दिया गया होगा, से मैं प्रूफ करूंगा जी इज एबिलियन। दूसरा केस क्या होने वाला है, अगर मुझे जी एबिलियन दिया होगा तो मैं प्रूफ करने वाला हूं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, तो देखो कोई कोई बुक्स वाला ये इफ IFF इफ को ऐसा भी दे देगा, इंप्लाइज दैट ये और ये, मतलब इससे ये भी प्रूफ करो, इससे ये भी प्रूफ करो। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना। या फिर कोई बुक्स वाला इसको ऐसा भी दे देगा, ऐसा, तो इससे ये, ठीक है ना? तो केस वन, सबसे पहले याद बात आती है केस वन। तो शुरू करते हैं फिर। केस वन मेरे को क्या दिया गया है, जी इज ए ग्रुप, दोनों केसों के लिए दिया गया होगा, ठीक है ना? मेरे को दिया है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है? ठीक, तो सुनो फिर, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां पर से। सुनो, देखो ये जो ए बी का होल स्क्वायर है, क्या ये ऐसा होगा नहीं, ए बी इंटू ए बी? यस। और ये क्या ऐसा होगा कि नहीं, ए इंटू ए और बी इंटू बी? ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, जो ए हो जाएगा ये इधर आ जाएगा। अरे ब्रैकेट शिफ्ट ही तो होता है ना, ये इस ब्रैकेट का शिफ्ट इसमें आ जाएगा, ए बी, और ये फिर कितना हो जाएगा ए, और यहां पर से कितना आ जाएगा बी। ब्रैकेट को शिफ्टिंग कर दिया मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है ना? ठीक, और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, ब्रैकेट का यहां भी लगा दिया मैंने, ब्रैकेट शिफ्ट किया है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? सुनो फिर, इस ए से ये ए गया, कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगा, कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगा? यहां लगा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। पूरा लिखना आप लोग, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कौन सा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब सुनो फिर, बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। इस बी से ये बी गया, कौन सा? राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो बताओ फिर, क्या आपके पास जी इज एबिलियन होगा? जी इज एबिलियन होगा, हाँ। क्यों? बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कैंसिलेशन। तो जी इज एबिलियन, मुझे ये दिया था, इसके लिए मैं लिखूंगा यहां पर को, अभी क्या लिखूंगा, पहले केस के लिए ये गिवन था मेरे पास, ये वाली चीज केस वन के लिए ये गिवन था, ये गिवन था केस वन के लिए, ये मेरे पास क्या था, गिवन था। केस वन के लिए ये मुझे गिवन था, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जी इज एबिलियन। हाँ, आया ना बात समझ में? अच्छा है ना, अच्छा थ्योरम है ये। इसके ऊपर लिख देना अच्छा, खास, लाजवाब, बेहतरीन, जो भी आप लिखना चाहते हो, चांद सितारे भी जड़ देना। ये नोट करो, अच्छे तरीके से नोट करना, ठीक है ना? तो इसका दूसरा केस करूं? यस, दूसरा केस करता हूं, ध्यान से सुनो। केस दो, केस दो, देखो केस दो क्या है। अब मुझे क्या है गिवन, जी इज एबिलियन, जी इज एबिलियन। अब मेरे पास जी इज एबिलियन है, दूसरे केस में क्या है, जी इज एबिलियन। अगर जी एबिलियन है तो क्या मेरे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ होगा, ठीक है ना? तो सुनो फिर ध्यान से, मुझे क्या प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है? तो ए बी को मैं इधर भी ए बी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया,
और मैंने इधर भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, करा, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करने में ए स्क्वायर आता है, आया। ये तो क्या है, ए बी का होल स्क्वायर है, बहुत ही अच्छा। ये आगे आ गया और ये पीछे चला गया, कौन सी प्रॉपर्टी, बी तो बी है, कौन सी प्रॉपर्टी, क्यों, जी इज क्या है, एबिलियन है ना, जी इज एबिलियन, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बी ए को ए बी भी तो लिख सकता हूं, अरे इसको इधर, इसको इधर, आई नहीं बात समझ में, तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं अब, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या, बी स्क्वायर, अरे यही तो प्रूफ करना था मुझे, आई नहीं बात समझ में, ठीक है, तो हो गया फिर, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो इसको नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हाँ, तो बच्चों आज हमने 4-5 थ्योरम पढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम है, ये आपको यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे, इनमें से एक थ्योरम, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चन बताने हैं ना ग्रुप के, ये प्रूफ करना वो प्रूफ करना, कल से मैं सोच रहा हूँ एडिशन मॉडुलो 5, उसमें भी अभी कुछ ग्रुप तो प्रूफ करने हैं, वो तो मैं कल ही बताऊंगा ये अगली वीडियो में। परंतु अगर आपको लगता है कि कुछ ग्रुप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, मैंने बताने चाहिए, तो मेरे को बताना, कमेंट में लिख देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आई नहीं बात समझ में। तो बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करो, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर भी कमेंट करो, मेरे को क्या सुधार करना है ये आप बताओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, नमस्कार।